रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग ने अमेरिका और बरतानिया की नींदें हराम कर रखी है। जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान हो रही है। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन परेशान अमेरिका हो रहा है। बरतानिया में परेशानी है। यूरोपियन यूनियन और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाहाकार मचा हुआ है, और उसकी वजह है मेन तेल की बढ़ती हुई कीमत। तेल की कीमत इन मुल्कों में यानी अमेरिका में, बरतानिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, दूसरे यूरोपियन यूनियन के ममालिक में आसमान को छूने लगी है। उसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी है। आवाम परेशान हो रही है। आवाम सरकार से नाराज़ दिख रही है। सड़कों पर एहतजाज होने लगा है, और इस पूरी परेशानी का वाहिद हल है अरब ममालिक। लेकिन अरब ममालिक भी अब अमेरिका और बरतानिया के हाथ नहीं आ रहे हैं, उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और बरतानिया के सरबराह, यहाँ की हुकूमत लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। वहाँ इनके लोग जा रहे हैं, लेकिन अरब ममालिक उनको आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं, तुम्हारे वफ़ादार नहीं रह गए हैं कि तुम जब चाहो जैसे चाहो हमें इस्तेमाल कर लो, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो तुम तनहा छोड़ कर चले जाओ। बल्कि इस ख़तरनाक जंग में भी अरब ममालिक अमेरिका से ज़्यादा रूस के करीब नज़र आ रहे हैं। अमेरिका की बात मानने के बजाय वो रूस की बात एक तरह से मान रहे हैं, रूस के साथ किए गए मुआहदे पर अमल कर रहे हैं, और अमेरिका की, बरतानिया की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आइए आपको ज़रा सी तफसील हम बता देते हैं कि इस वक्त जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही है, यूक्रेन पर होने वाले हमला के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका कई सारी कार्रवाई करना चाहता है। जंगी कार्रवाई करने के बजाय अमेरिका लगातार रूस पर पाबंदियां लगा रहा है। अमेरिका ने कई सारी पाबंदियों में भी शामिल कर रखा है कि रूस से तेल का ख़रीदना या गैस का ख़रीदना अमेरिका ने बंद कर रखा है। दूसरे मुल्कों पर भी पाबंदी लगा दी है कि वो रूस से कुछ भी ना ख़रीदे। अब ना ख़रीदने की वजह से इसका पूरा इन्हिसार अरब मुल्कों से पैदा होने वाले तेल और गैस पर हो रहा है, जबकि रूस यूरोपियन यूनियन की, बरतानिया की और कई सारे मुल्कों की जो तेल की ज़रूरत है, जो गैस की ज़रूरत है, उसको पूरी कर रहा था। पाबंदी लगने के बाद अब अरब ममालिक इस पाबंदी को अरब ममालिक इस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। ख़ासतौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पर इन्हिसार है तेल की ज़रूरियात का, गैस की ज़रूरियात का, और ये दोनों ममालिक अपनी जो ज़रूरियात है, अपनी जो पैदावार है उसमें इजाफ़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहीं पर वहीं रखे हुए हैं। इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, बरतानिया में लगातार तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, और ये ममालिक चाहते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात अपने यहाँ तेल की पैदावार में इजाफ़ा करे, जिससे ज़्यादा मकदार में सप्लाई होगी और महंगाई कम होगी। लेकिन ये लोग पैदावार में इजाफ़ा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $140 पर बैरल हो चुकी है, और ये कीमत और भी कुछ दिनों में बढ़ सकती है। और इस कीमत को कम करने का नुस्खा सऊदी अरब के पास है और मुत्तहिदा अरब इमारात के पास है, लेकिन ये दोनों ममालिक अमेरिका और बरतानिया की बात मानने को तैयार नहीं है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिकी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया, जो सऊदी अरब के वली अहद है, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम बात नहीं कर सकते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन से। इसी तरीके से उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बात करने से इनकार कर दिया। उनकी ऑफिस से अमेरिकी सदर को जवाब दिया गया कि हमारे सदर अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है बातचीत करने को। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में, बरतानिया में परेशानी बढ़ती जा रही थी। चुनांचे बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन इन दिनों खुद पहुँचे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब दोनों मुल्कों के दौरे पर है, वहाँ के सरबराहों से बातचीत कर रहे हैं, और इन सरबराहों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने मुल्कों में तेल की पैदावार को बढ़ाइए ताकि हमारे यहाँ महंगाई कम हो। लेकिन ये दोनों ममालिक तेल की पैदावार को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्यों बढ़ाना नहीं चाहते दोनों ममालिक, और उससे भी एक बड़ा सवाल ये कि ये दोनों ममालिक जिन पर इल्ज़ाम लगता रहता है कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका की बातें मानते हैं, यूरोपियन यूनियन को हमेशा फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से रिश्ते में इतनी तलखी आ गई है, तनाव आ गया है कि मुश्किल वक्त में सऊदी अरब अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है, बरतानिया का साथ देने को तैयार नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत आ गई कि ये इन दोनों मुल्कों यानी अमेरिका और बरतानिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। जो वजह है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये
कि पिछले दिनों यानी साल 2020 में जब तेल की कीमत बहुत ज़्यादा घट गई थी, $40 पर बैरल हो गई थी, तो उस वक्त रूस और सऊदी अरब ने एक माहिदा किया था कि हम दोनों ममालिक तेल की पैदावार में आपसी माहिदे के तहत इजाफा करेंगे, इतना इजाफा नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को नुकसान हो, ना कम करेंगे। ये एक माहिदा क्या था सऊदी अरब और रूस ने। ऐसे भी ये जो रूस या मुत्तहिदा अरब इमारात है, ये ओपेक्स माहिदा के तहत चलते हैं। एक तंजीम बनी थी 1960 में उन तमाम ममालिक की जहाँ पेट्रोल पैदा होता है, जिन मुल्कों से पेट्रोल निकलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और ऐसे कुल 13 ममालिक है। 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और इसके जो अहम ममालिक माने जाते हैं उसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, ईरान है, रूस है और कुछ दूसरे ममालिक है, वेनेजुला भी इसमें शामिल है। ये सब ममालिक अब तेल की पैदावार को बढ़ा नहीं रहे हैं। बरतानिया इसमें शामिल नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, वेस्ट के दूसरे कई सारे ममालिक इसका हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से इन मुल्कों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और मुत्तहिदा अरब इमारात रूस को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहा है, सऊदी अरब रूस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा है। ये ममालिक अगर तेल की पैदावार बढ़ा देते हैं तो यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में या बरतानिया में या अमेरिका में तेल की कीमत कम होगी, आवाम को महंगाई से राहत मिलेगी, आवाम को परेशानियों से निजात मिलेगी। लेकिन ये सब बात सुनने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से मुल्कों में परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। रूस एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरतों को पूरी कर रहा था। ईरान भी तेल की कमी की ज़रूरत को पूरी कर सकता है, लेकिन ईरान पर पहले से अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, पाबंदी लगा रखी। अमेरिकी दफातर में बातचीत में बात भी सामने आई थी कि ईरान से पाबंदी हटाई जाए, लेकिन फ़िलहाल इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका से क्यों नाराज़ है सऊदी अरब, क्यों नाराज़ है मुत्तहिदा अरब इमारात। और उसकी जो बुनियादी वजह नाराज़गी को ये कि यमन की जंग में अमेरिका ने सऊदी अरब को तनहा छोड़ दिया है। अमेरिका से सऊदी अरब को उम्मीद थी कि वहाँ से हमें हथियार मिलेगा, ताकत मिलेगी, लेकिन अमेरिका ने तनहा छोड़ दिया है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी के सदर जो बाइडन बार बार सऊदी अरब पर तनकीद करते हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहाँ औरतों के हुकूक महफूज नहीं हैं, वहाँ इंसानियत महफूज नहीं है। इस वजह से भी सऊदी अरब बहुत ज़्यादा नाराज़ अमेरिका से। तीसरी अहम वजह है कि जमाल खशोगी कत्ल मामले में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कई सारे केसेस दर्ज हैं अमेरिका में। सऊदी अरब की रिक्वेस्ट है कि अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ जितने सारे केसेस हैं सबको कलअदम करार दिया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात भी यमन के मामले में नाराज़ है, क्योंकि यमन की जंग में जिस तरह सऊदी अरब शरीक है उसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात भी शरीक है। अमेरिका ने मदद करना बंद कर रखा है। दूसरी वजह मुत्तहिदा अरब इमारात की नाराज़गी की यह है कि हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल से अटैक हुआ था। उस अटैक की अमेरिका ने खुलकर मजम्मत नहीं की, मुत्तहिदा अरब इमारात का खुलकर के साथ नहीं दिया। और तीसरी वजह यह है कि इन मुल्कों को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि ईरान के साथ अमेरिका का बाज़ाब्ता मुआहदा चल रहा है। इस वजह से भी अरब मुल्कों में अमेरिका के ख़िलाफ़ नाराज़गी है। ख़ास तौर पर जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और अमेरिका ने यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की, तो इन मुल्कों की अब आंखें खुली है। इन मुल्कों ने थोड़ा सा होश लिया है कि अमेरिका वो है जो सिर्फ अपने मफाद की बात करता है, जहाँ पर उसका मफाद नहीं होता है वो तनहा छोड़ देता है, कहीं पर रिस्क नहीं लेता है, अपने साथियों की मदद नहीं करता है। और इसी वजह से ये ममालिक इस वक्त मुश्किल घड़ी में अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रूस से ज़रा बराबर भी रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com